हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। प्री रिफ्यूज़ल पे ये वीडियो है। सो इफ़ यू आर नॉट लिंक टू दिस वीडियो यू कैन स्किप द वीडियो और कुछ और जाके देख लो, टाइम ज़ाया होगा। मेरे पास आज एक स्टूडेंट ने रब्ता किया। उन्होंने मुझे बताया कि भाई हमने आपका चैनल देखा था और वीडियो फॉलो की थी, फिर भी वीज़ा जो है उसका प्री रिफ्यूज़ल आ गया। तो यार देखो, सिंपल सी बात है। फिर मैंने उससे पूरी फ़ाइल मंगवाई, मैंने देखा तो मैंने उसको बताया कि गलती क्या है। गलती ये थी, एक केस है उसको डिस्कस कर लेते हैं तो उसकी बेस पे भी बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा। देखो, 2 मिलियन फ़ंड है, ठीक है। मैंने पहले बोला था कि यार 24 से 26 लाख रुपए रखो अकाउंट के अंदर मास्टर स्टूडेंट्स, और बैचलर वाले जो स्टूडेंट हैं 30-32 लाख रुपए रखे। फ़ंड कम था। मुझे अभी पता चला, मुझे नहीं पता वो कौन था क्या था। मुझसे तो आज उससे सिर्फ अपना केस डिस्कस किया कि असद भाई ये सीन था। बोला यार ज़रा फाइल तो मंगवाओ, देखें उसके अंदर क्या भंड हुआ। 2 मिनट में पकड़ लिया। रीज़न बताता हूँ प्री रिफ्यूज़ल के। उसने कवर लेटर में अपने मेंशन किया था कि उसके पास 2 मिलियन का फ़ंड है, ठीक है। जब 2 मिलियन का फ़ंड है उसके अकाउंट में तो वो और उसकी जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो तकरीबन 3.5 मिलियन की हैं। मेक सेंस। स्पॉन्सर्स के वालिद हैं, ठीक है, लड़के के। तो अगर वालिद स्पॉन्सर हैं तो उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो भाई उन्होंने बता दिया कि सोर्स ऑफ इनकम ये है। और वो सोर्स ऑफ इनकम उनको जो सैलरी दी जा रही है वो कैश पे दी जा रही है, ठीक है। कैश का कहीं जिक्र नहीं किया, ठीक है। अकाउंट उन्होंने बताया कि भाई 2 लाख रुपए मेरे वाले साहब की सैलरी है, तो 2 लाख रुपए जो सैलरी है उनकी वो अकाउंट पे कहीं शो नहीं हो रही, कोई क्रेडिट नहीं हो रही। तो जब एम्बेसी को हम लोग ये चीज़ क्लियर ही नहीं करेंगे कि भाई कैश इनवॉइसेस हैं, इनवॉइस नंबर 12345, ठीक है, ये है जानवरी की इनवॉइस, ये सैलरी आई हुई है, उसकी कैश इनवॉइस ये है। मैं बताया था 10 दफ़ा बताया है कि अगर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होगी तो वीज़ा रिजेक्ट ही होगा। हमारे एक बंदे ने मुझसे प्राइवेट सेशन बुक किया था पर्सनल कंसल्टेशन का। उसका फिर कवर लेटर दोबारा से बनवाया, ठीक है। उसका कवर लेटर दोबारा से बनवाया कि उसके जो फ़ंड्स है वो भी उनको सही समझ में नहीं आए। तो भाई प्लीज़, अगर आपके फंड्स इरेगुलर हैं तो उसको कवर लेटर के अंदर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है। अगर आपका केस उनको थोड़ा सा भी डाउट होता है ना आपके केस में, तो वो एक एक निटी ग्रिटी में घुसेंगे सारी चीज़ें। वरना मैं आपको बता रहा हूँ 18 लाख रुपए भी केस अप्रूव हुए हैं, ठीक है। 18 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट, फंड बिल्कुल जेन्युइन थे। फॉर एग्जाम्पल, एक साहिब है, उनकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, अकाउंट में 20 लाख रुपए पड़े हुए, वो 20 लाख रुपए सेविंग्स की मद में टैक्स रिटर्न में शामिल हुए हैं, ठीक है, कि भाई सेविंग्स है हमारी। अब उसके बाद उनकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, उन्होंने कवर लेटर ऐसा बनाया। मैं जब भी बोलता हूँ यार कवर लेटर इज मेन थिंग, कवर लेटर सबसे बेहतरीन आइटम होता है सब अगले को अपनी बात समझाने का मकसद, ठीक है। अब कवर लेटर के अंदर ये चीज़ मेंशन्ड है। कवर लेटर पे भी एक वीडियो है मेरी, वो जाके देख लेना, जिसने वीज़ा भी फाइल करना है वो कर ले, ठीक है। लेकिन अभी तो हमारा प्री रिफ्यूज़ल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो भाई आपको कवर लेटर के अंदर ये पैसा कहाँ से आया है, अब ये मेरे टैक्स रिटर्न्स के अंदर ये पैसा शामिल है, हम लोगों ने सेव करके रखा हुआ है, और ये हमारा सैलरी अमाउंट है। ये इस डेट को हमारी 6 महीने की सैलरी क्रेडिट हुई हुई है, और सैलरी की जो हमारे सैलरी स्लिप्स हैं, टैक्स स्लिप्स हैं, पे स्लिप्स हैं, वो ये आपके रेफरेंस के लिए आपके अटैच्ड है, ठीक है। आप अगर मेरे पास आओगे और मैंने अगर आपका केस गो थ्रू किया है, ठीक है, और या तो मैंने आपको बोला हो कि यार केस आगे परसू ना करो क्योंकि मुझे पता है कि आगे जाके क्या होना है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैं ये बोल देता हूँ भाई अपने रिस्क पे कर लो, ठीक है, अपने रिस्क पे कर लो, अगर समझ में आ रहा है तो कर लो परसों, ठीक है। लेकिन जितना बैंक स्टेटमेंट को मैं समझता हूँ अपनी नॉलेज के हिसाब से, तो अगर मुझे किसी की प्रोफाइल में थोड़ा सा भी मसला लग रहा होता ना कि ये जाके आगे बम बनेगा, तो मैं उसको बोल देता हूँ भाई ये बहुत ख़तरनाक है, ये नहीं करना। हाँ, किसी के पास पैसे हैं, उसको जस्टिफिकेशन समझ में नहीं आ रही, दैट मेक सेंस, ठीक है, कि यार इसकी जस्टिफिकेशन मैं कैसे दूँ। जस्टिफिकेशन आपने टैक्स रिटर्न से देनी। एक बहुत मेजर रीज़न जो इस साल क्या हमेशा से ही आता है, इलीगल इमिग्रेशन रिस्क। हमारे पास आज की तारीख में ही ये केस डिस्कस हुआ, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कवर लेटर के अंदर कि हमारे चचा या मामू वो रहते हैं फिनलैंड में, और वो हमें वहाँ से जो है वो सपोर्ट भी करेंगे, और आई हैव अ फैमिली देयर। तो ये इलीगल इमिग्रेशन रिस्क में आएगा ना यार, उसकी वजह से उस बेचारे का वीज़ा रिजेक्ट हो गया यार, प्री रिफ्यूज़ल में चला गया।
तो इसकी क्या जस्टिफिकेशन दोगे? नेक्स्ट जो प्री रिफ्यूज़ल का लेटर बनाओगे उसके अंदर क्या लिखोगे कि नहीं मामू नहीं रहते? उनके रिकॉर्ड में आ गया है, आपने भंड मार दिया। आप एक जगह उनको बोल रहे हो कि यार मैं पाकिस्तान आके वापस अपने आप को सर्व करूँगा, और उसके बाद आप बोल रहे हो कि मेरे मामू वहाँ रहते हैं या चचा वहाँ रहते हैं, तो उनको तो फ़ौरन जहन में आएगा कि ये नहीं आने वाला वापस। इसके बाद तो फिनलैंड के अंदर भी ऑप्शन है। सो गाइज़ प्लीज़ थोड़ा सा दिमाग हमने लगाना है। आपने 1 साल इस प्रोसेस को दिया है, ठीक है? तो छोटे मोटे प्रॉब्लम से अगर वीज़ा रिजेक्ट होता है तो बड़ा बड़ा दुख होता है यार, ठीक है? तो जाहिर सी बात है, हमने बैंक स्टेटमेंट को, फंड्स को रेगुलाइज करना है, बताना है। ये जो आप लोगों को लगता है ना कि यार ये 2-2 लाख रुपए करके 5-5 लाख रुपए डाल के हम बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई, नहायत ही स्टूपिड बात है ये कि 5-5 लाख डाली। मैंने कसम से मैंने ये देखा है, और मुझसे आके स्टूडेंट पूछते हैं, उनको उनके कंसल्टेंट बताते हैं कि 5-5 लाख करके पैसे डलवा दो। यार भाई उस 5 लाख रुपए की जस्टिफिकेशन क्या वो पैसा नज़र नहीं आएगा? जब तक तुम्हारे अकाउंट में जो पैसा है उसको अगर आप जस्टिफाई नहीं करोगे ये पैसा कहाँ से आया, वीज़ा रिजेक्ट होना है। हाँ, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, तो वो निकल जाएगा। 70-80% अगर आपने पैसा कहीं से पकड़ के डाल दिया अकाउंट में और वो आपने वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए दे दिया, तो वीज़ा रिजेक्ट ही होगा। अल्लाह करे आपका वीज़ा लग जाए, लेकिन वीज़ा रिजेक्ट होगा, रिजेक्शन दिखती है। तो भाई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस साल भी फ्री रिफ्यूज़ल के ऊपर जा रहे हो, अगर आपसे ये पॉइंट्स मिस हुए तो आप नया कवर लेटर बनाओगे, नई जस्टिफिकेशंस दोगे। एक हमारे पास एक लास्ट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमारे पास एक केस अभी डिस्कस हुआ था फ्राइडे को। वो आया मेरे पास, उन्होंने मुझे बोला कि भाई हमारे पास पैसे थे, ठीक है, लेकिन हमने कहीं से पकड़ के डाले थे 3 महीने पहले, और वो जब हमने वीज़ा फाइल के लिए दिया तो वो हमने पैसे निकलवा लिए। तो अगर आप मेरी पुरानी वीडियो मुझे फॉलो करते आ रहे हो तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट नहीं, कम से कम 9 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। जब तक आपका केस का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप पैसे नहीं निकाल सकते। आपको नहीं निकालने, नहीं सुनते, नहीं समझते, तो फिर 1 साल की जब मेहनत ज़ाया होती है ना तो बड़ा दुख होता है। सो गाइज दिस वाज अ स्मॉल वीडियो। जो प्री रिफ्यूज़ल वाले देख रहे हैं, प्लीज़ यार कवर लेटर पे काम करो, सही से एक जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करो, और फिर अल्लाह खैर करेगा। चाओ।